बड़ा गांव होता है। उस गांव में एक पुरानी, रहस्यमयी और भूतिया हवेली थी। गांव वालों का ये मानना था कि जो वहां पर गया वो वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन उस गांव में एक रौनक नाम का लड़का था। वो दिन रात उसी हवेली में जाने की सोचता था। उसके माता पिता उसे हमेशा टोकते थे कि वहां जाने के बारे में सोचना भी मत, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। लेकिन एक दिन रोहन हाथ में एक टॉर्च लिए उस हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ता बहुत ही डरावना होता है, लेकिन वो फिर भी चलता है। रोहन जैसे तैसे हवेली पे पहुंच जाता है। वो हवेली के अंदर चला जाता है। रोहन खुद से कहता है, ये जगह बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। रोहन उस हवेली के एक गुप्त कमरे में चला जाता है। उसे वहां एक बहुत ही पुरानी संदूक मिलती है। उस संदूक पर अजीब और रहस्यमय चिन्ह बने हुए होते हैं। रोहन डरते हुए कहता है, ये चिन्ह का क्या मतलब हो सकता है? रोहन उस संदूक को खोलता है। उसे उस संदूक में एक बहुत ही पुरानी और रत्ती सी एक किताब मिलती है। उस किताब में लिखा हुआ था कि सच्चाई की खोज में तुम्हारी परीक्षा होगी, और साथ ही में एक नक्शा भी निकलता है। रोहन सोचता है, क्या यह नक्शा असली है? क्या इसका पता लगाना सही होगा? रोहन नक्शे के अनुसार एक पुरानी गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में अजीब सी लकीरें और चिन्ह चमकते हैं। रोहन गुफा के अंदर चलता है। हर कदम पर रहस्यमय आवाजें और परछाइयां उसे घेरती हैं। गुफा में प्रवेश करने के साथ ही रोहन ने महसूस किया कि यह जगह केवल डरावनी नहीं, बल्कि मानसिक चुनौतियों से भरी है। रोहन डरते हुए कहता है, ये जगह बेहद अजीब है। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? रोहन गुफा के अंत में एक जादुई दरवाजे के सामने पहुंचता है। दरवाजे पर वही चिन्ह उकेरा हुआ है जो संदूक पर था। रोहन उस चिन्ह को दरवाजे में फिट करता है और दरवाजा खुलता है। दरवाजे के खुलते ही एक छाया रूप प्रकट हुआ, जिसने एक अनदेखी शक्ति की कहानी सुनाई। और अंत में वो छाया रौनक से कहती है कि तुम एक बहुत ही बहादुर बच्चे हो। आज तक किसी ने यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें जो वस्तु मिली है वह असीम शक्ति की ओर इशारा करती है, लेकिन उसका सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहकर छाया गायब हो जाती है और रोहन मन ही मन सोचता है कि ये शक्ति क्या कर सकती है। अब रोहन के सामने उस गुफा में दो दरवाजे खुल जाते हैं। एक दरवाजा सुनहरी रोशनी से भरा हुआ है, जबकि दूसरा अंधेरे और खतरनाक प्रतीत होता है। रोहन को चुनना होता है कि वह किस दरवाजे को चुनेगा, सच्चाई की ओर या अंधेरे की ओर। हर विकल्प का अपना मूल्य होता है। रोहन को तय करना था कि वह किस रास्ते पर जाएगा। रोहन अपना फैसला सोचता है। सच्चाई और अच्छाई की ओर जाना सही होगा। रोहन उस सुनहरी दरवाजे से एक ऐसे स्थल पर पहुंचता है जहां पुरानी सभ्यता के अवशेष और एक शक्तिशाली तंत्र देखता है। तंत्र को सही तरीके से सक्रिय करने पर रोहन को पुरानी सभ्यता की शक्तियों के बारे में पता चलता है। रोहन ने सही विकल्प चुना। अब उसके पास एक शक्ति है जो केवल सच्चे दिल से ही सही दिशा में प्रयोग की जा सकती है। रोहन आत्मसंतोष के साथ कहता है, मैं इस शक्ति का उपयोग सबके भले के लिए करूंगा। रोहन वापस अपने गांव लौट जाता है। रोहन ने डर का सामना करके एक ऐसे राज पर से पैदा उठाया जो कि शायद ही कोई और करता था। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। अब कोई भी उस हवेली से नहीं डरता था। हमें जीवन में हमेशा डर का डट के सामना करना चाहिए और सच्चाई की राह पर चलते रहना चाहिए।